नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। और ये जो पेपर हुआ था दोस्तों 24 जुलाई 2023 को दोस्तों हुआ था, ऑफिशियल पेपर है। तो जो भी कैंडिडेट इस बार 2024 में पेपर देने जा रहे हैं, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसी PDF में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, रिपीट होने वाले हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग पूरा इसको अच्छे से देखेंगे। हमने दोस्तों 4, 5 या 6 और पहले भी ये सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आप लोग चौथा 5वां सेट नहीं देखे हैं पिछला, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख पाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELCB। ELCB का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए ELCB का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो अवशेष धारा को देखने, तो मॉनिटर द रेजिडुअल करंट, अवशेष धारा को देखने के लिए यहाँ पर बताया कि ELCB का उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि रेजिडुअल करंट को मॉनिटर करने के लिए ही हम लोग ELCB का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ वेल्डेड यूजी केबल, यानी कि अंडरग्राउंड केबल। तो बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स वाला भाग है इसका नाम बताना है। तो इसका जो भाग है दोस्तों ये आपका कहलाता है आपका लेड शीथ। तो लेड शीथ का ये आपका दोस्तों ये जो वाला लेयर रहता है वो आपका लेड शीथ है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट। ये जो आपको प्रकाश दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रकाश दिखाया गया है यह कहलाता है आपका स्पॉट लाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट लाइट। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है। तो सिस्टम अर्थिंग को जिस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना रहता है वह रहता है आपका सब स्टेशन, यानी कि उपकेंद्र। दोस्तों जिनको भी यह PDF डाउनलोड करना है, मैं बता दूं कि ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को दोस्तों इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद वेबसाइट पर आपको दोस्तों नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा ITI एग्जाम का, जहाँ से आप अपना प्रैक्टिकल का हॉल टिकट और एडमिट कार्ड और इसके बाद एग्जाम शेड्यूल प्रीवियस ईयर का देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा ITI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023। यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है 2024 वाला वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और यहाँ से टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। वर्तमान नहीं होगा यहाँ पर करंट, रिसाव करंट यानी कि लीकेज करंट क्या है। तो देखिए घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव जो होता है करंट वो रहता है फुल लोड का 5000वां भाग, यानी कि 1/5000 गुणे फुल लोड करंट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन करें व्हाट विच पार्ट इज लूजिंग या लॉसिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो हिस्सा इलेक्ट्रॉन खोता है वह आपका रहता है एनोड। यहाँ पर अगला क्वेश्चन सातवां कह रहे हैं व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है। तो ये होता है 1.23। आठवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको शंट प्रतिरोध सामग्री दिखाया गया है ये आपका है दोस्तों मैग्नीन का है। तो मैग्नीन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। देखिए उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वह फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होता है। तो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। संधारित्र में प्रवैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। तो देखिए संधारित्र में प्रवैद्युत कुचालक का जो कार्य होता है वो रहता है कि प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट, यानी कि प्लेटों के बीच में किसी भी धारा प्रवाह को रोकने का कार्य करता है।
संधारित्र में प्रवैद्युत जो होता है वो। अब देखिए यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस जेड ऑफ आरएलसी सर्किट सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा जेड का मान क्या होगा यदि एक्सएल लेस देन है आपका एक्ससी से। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। 12 नंबर क्वेश्चन करें विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन द वेट ग्राइंडर। गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए गीले चक्की में हम लोग जो मोटर यूज करते हैं वो रहता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। 13 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एसी सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। एसी सिंगल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वोल्टेज पाथ जो होता है उसी को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू होता है आई इंटू आर और इसका मात्रक क्या है वोल्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र होता है करंट इनटू वोल्टेज। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड थ्री फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज वीएल एंड लाइन करंट इज आईएल। तीन कला रिएक्टिव पावर पीआर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज वीएल है और लाइन करंट आईएल है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा तो वो आएगा दोस्तों पी आर इक्वल टू अंडर रूट 3 वी एल इंटू आई एल इंटू साइन थीटा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योर साइन वेव। जो प्योर साइन वेव होता है उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है। तो प्योर साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब है आपका एकीकृत उपकरण का कार्य या फंक्शन क्या होता है। तो देखिए एकीकृत उपकरण का जो कार्य होता है वो रहता है आपका कि रजिस्टर द क्वांटिटी मात्रा को दर्ज करता है। ठीक, तो मात्रा को दर्ज करने का कार्य कौन करता है तो करता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रजिस्टर द क्वांटिटी। 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन ए थ्री फेज सर्किट। तीन कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो तीन फेज एसी परिपथ में कलांतर 120 डिग्री होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। परिपथ में कुल वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए परिपथ का ये जो है फिगर दिखाया गया है इसमें टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो आएगा वो आएगा 1.5 वोल्ट क्योंकि दोस्तों समांतर क्रम में है और समांतर में वोल्टेज समान रहता है तो इसलिए यहाँ पर ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो 1.5 वोल्ट ही रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस हम लोग पता करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के द्वारा कॉपर लॉस को हम लोग पता करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटरी स्विच इन फूड मिक्सर। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का क्या कार्य होता है। तो रोटरी स्विच का कार्य होता है स्पीड सिलेक्शन, गति को चयन करने के लिए हम लोग फूड मिक्सर में रोटरी स्विच लगाते हैं यानी कि डिफरेंट गति प्राप्त करने के लिए हम लोग रोटरी स्विच लगाते हैं मिक्सर में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकता की इकाई क्या होती है। तो चालकता की इकाई होती है महो और ये ओम का व्युत्क्रम होता है, आपको भी पता होगा प्रतिरोध का। 23 नंबर क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो देखिए जो कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है वो रहता है डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आई रूल। आई नियमों के अनुसार पावर उप सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या होता है। तो देखिए आई नियमों के अनुसार पावर सब सर्किट की बात किया है तो पावर सब सर्किट की बात करेगा तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा। ठीक, तो पावर सब सर्किट का 3000। 25 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग। किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो रहता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीसीबी। एमसीसीबी का प्रयोग हम लोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर करते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इग्नाइटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप में चिंगारी देने का मेन रीजन होता है कि जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग करने के लिए हाई वोल्टेज हम लोग पल्स उत्पन्न करने के लिए हम लोग यहाँ पर चिंगारी देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द कासनरी साइन। ये किस प्रकार का है। तो देखिए, आदमी पैदल क्रॉस कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो पैदल क्रॉस कर रहा है तो ये पैदल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का ये फिगर है। 28 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बीट। ये किस प्रकार का ड्रिल बीट दिखाया गया है। तो ये जो ड्रिल बीट है ये आपका टेपर शंक बीट है। 29 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इन व्हीट स्टोन ब्रिज एट बैलेंस्ड कंडीशन। संतुलित अवस्था में व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर कितना रीडिंग देता है। तो आपको भी पता होगा कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है तो गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहती है, अर्थात वहाँ पर शून्य डिफ्लेक्शन देगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो ये करता है दोस्तों टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू बेंड कंड्यूट्स। यानी कि कंड्यूट को बेंड करने के लिए या मोड़ने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, कंड्यूट को मोड़ने के लिए हम लोग हिकी का प्रयोग करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कैसे निर्धारित करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में तांबे का जो नुकसान होता है या कॉपर लॉस होता है उसको हम लोग दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा निर्धारित करते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो देखिए, घरेलू वायरिंग स्थापना में ये जो परीक्षण का प्रकार दिखाया गया है ये आपका है दोस्तों पोलैरिटी टेस्ट का। ठीक, तो पोलैरिटी टेस्ट हो जाएगा आपका। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट फार्म फैक्टर। फार्म फैक्टर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो फार्म फैक्टर होता है इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। दोस्तों, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर दोस्तों ITI NCVT ग्रुप नाम से सर्च करिएगा तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच मटीरियल इज यूज्ड टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो देखिए, स्प्रिंग जो बनाया जाता है वो रहता है आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज का। ठीक, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग यूज किया जाता है वह फॉस्फर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो ये एनर्जी मीटर यानी कि ऊर्जा मापी से जुड़ी होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI मात्रक क्या होता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडेला। अब देखिए दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। दोस्तों, यहाँ पर अब आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01। 0.01 का वर्गमूल कितना होगा। तो 0.1 का वर्गमूल नहीं, स्क्वायर पूछा है, वर्ग। तो 0.01 का वर्ग जो होगा तो वो आएगा 0.0001। चौथा क्वेश्चन है, MKS सिस्टम में M किसको बताता है। तो MKS सिस्टम M मीटर को बताता है, K किलोग्राम को बताता है, S सेकंड को बताता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो जिसमें लोहा होगा उसमें फेरस वही होगा। तो फेरस मेटल में दोस्तों लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के 2 प्रकार कौन से होते हैं। तो एक फंडामेंटल यूनिट होता है और एक डिराइव्ड यूनिट होता है। ठीक,
तो देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अब यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन, कौन सा सही संरेखित दिखाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दर्शाने का तरीका सही दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए इसमें कहा कि इस प्रिज्म का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो हेक्सागोनल हो जाएगा। तो हेक्सागोनल प्रिज्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये जो दिखाया गया है टूल, इस टूल का नाम बताना है। तो ओपन एंड स्पैनर कहलाता है। तो ओपन एंड स्पैनर जो कि आप लोग ज़्यादातर यही आप लोग यूज करते होंगे, देखे होंगे साइकिल की दुकान पे या फिर आपके घर में मशीन होगा कोई, तो आपके घर लगभग हर घर मिल जाता है। तो ये जो रहता है ओपन एंड स्पैनर रहता है। चौथा क्वेश्चन है IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर सही है। तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर दोस्तों जो सही दर्शाया गया है वो आपका ये वाला है, देख सकते हैं 7:5 में। ये पूरा यहाँ से सटेगा और यहाँ से, और इसमें किसी तरह का डिजाइन नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन है विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन से शीर्षक ब्लॉक सही है। तो देखिए दोस्तों, जो टाइटल ब्लॉक होता है ना, वो आपका यहाँ पर राइट साइड में सबसे नीचे आता है, जबकि यहाँ पर ऊपर दिया है तो ये गलत है। यहाँ पर भी ऊपर दे दिया है, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पर नीचे दिया है, देखिए टाइटल ब्लॉक यहाँ पर आपका राइट साइड में नीचे है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर देखिए ये साइड में है, ये साइड में है, लेकिन होना कहाँ पर चाहिए, राइट साइड में नीचे होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपका सही माना जाता है। ठीक, तो ये हो गए दोस्तों। बाकी छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, तो ये किसका सिंबल दिखाया गया है। तो ये दोस्तों दिखाया गया है स्टील का सिंबल, स्टील के दोस्तों ये सिंबल दिखाया गया है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस उपकरण का यूज करेंगे। तो पीसी को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर मॉडेम का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। तो यह है दोस्तों डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन लॉस ऑफ स्लीप, लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है, यही अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग, ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो NXGT या NXCT या ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन सा सकारात्मक दृष्टि का परिणाम नहीं है। तो है दोस्तों बोर्डम, बोर्डम आपका सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। बोर्डम मतलब होता है आपका उदासी। ठीक, छठा क्वेश्चन है गोल्स आर कैटेगराइज्ड आर, गोल को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो गोल देखिए लक्ष्य, लक्ष्य आपको हो सकता है छोटे समय के लिए हो या फिर बड़े समय के लिए हो। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ये 2 तरह के लक्ष्य होते हैं। दूसरा है व्हाट आर द एबिलिटी एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। ये रहता है आपका पर्सनल स्ट्रेंथ यानी कि व्यक्तिगत ताकत। आठवां क्वेश्चन का है एन एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बूस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बूस्टर, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो है दोस्तों स्पेंडिंग लॉन्ग आवर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ठीक, ये क्या करती है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। और ये दोस्तों लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहे, स्ट्रेस बस्टर नहीं है। 9वां क्वेश्चन है द 4 P ऑफ ए गुड सेल्फ पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड क्या होते हैं प्रूफ। तो प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड प्रूफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, वह नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह STD बूथ है। ठीक,
11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का तत्व नहीं है। तो देखिए 3P में आपका क्या क्या आता है। तो 3P में आता है दोस्तों आपका, तो वो है आपका पासेज नहीं आता है 3P का था। तो बाकी प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफॉर्म ये आपके 3P के उदाहरण मतलब तत्व होते हैं, प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफॉर्म। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन विच वन इज जो कार्डिनल नंबर। 1 जो है आपका कार्डिनल नंबर है। द एबिलिटी टू डू इज कर, यहाँ पर कौन सी स्किल, कौशल यानी कि कौशल करने की क्षमता होती है। द एबिलिटी टू डू इज स्किल। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। तो है अनएथिकल वर्क। तो अनएथिकल वर्क या सफलता प्राप्त करने का आवश्यक लक्षण नहीं है। सेम सिचुएशन पीपुल्स शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यह रहता है आपका समानता यानी कि इक्वलिटी का। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी आई वुड। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करने में आपको अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनना है। तो आप यहाँ पर आप कह रहे हैं एक्सक्यूज मी आई वुड, यहाँ पर हो जाएगा इंटरप्टिंग। 17 नंबर क्वेश्चन है द शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो छोटी दूरी के लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क या लान का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। यदि कोई आपको थैंक यू यानी कि धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देने में क्या कहना चाहिए। कहेंगे योर वेलकम, आपका स्वागत है। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT। SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। 20 नंबर क्वेश्चन है हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। तो एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ने, बदलने और सीखने, ग्रोथ, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हार्ड स्किल क्या है। तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है दोस्तों आपका हार्ड स्किल कहलाता है। डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य को करने की क्षमता या समर्पण को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। ठीक। तो किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम। चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होगा। तो देखिए पंक्ति को यहाँ पर हम लोग रो को ABCD से दर्शाते हैं और जो सेल होता है मतलब कॉलम होता है स्तंभ, उसको हम लोग 1 2 3 4 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर D4 हो जाएगा क्योंकि चौथी रो तो मतलब ABCD, D आ रहा है तो चौथी रो तो फिर D हो गया। चौथा कॉलम तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 आ यहाँ पर 4 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है। तो आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। और पिछला जो वीडियो नहीं देखे हैं प्रैक्टिस का, पिछले साल का पेपर मैंने और 4-5 करा रखे हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लीजिए। और objectivecenter.in से जाके अपना ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।